नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, जिस प्रकार से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं ये बात तो हमें पता ही है। अब बात आती है कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए। सो उसके लिए मैंने 5 डूज एंड 5 डोंट सेपरेटली बनाए हैं, जिसका कि मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया। आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा। इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि सर इस समय हम लोग कौन से फार्मा स्टॉक्स पे ध्यान दें, कौन से वो बेस्ट फार्मा स्टॉक है जो कि हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें रिटर्न दें अच्छे और लॉन्ग टर्म ब्लू चिप स्टॉक्स भी हों, ताकि हमें लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को अच्छे से समझो, क्या बताया जा रहा है, उसके बाद डिसीजन लो। दोस्तों, एक तरीका तो है जो लोग स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उनके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि स्मॉल केस में आप स्ट्रेट अवे जाकर के डिस्कवर कर सकते हैं फार्मा का पोर्टफोलियो, जो कि रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के द्वारा बनाया गया है। काफी सेफ है, आप जाके उस पर सर्च कर सकते हो और इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। द चार्ज फॉर इन्वेस्टिंग इज जस्ट ₹118, एक वन टाइम चार्ज है जिसको कि आप पे करके आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो है, उसको कि आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यू कैन गो एंड एक्सेस इट। के अलावा भी अगर आप चाहते हैं डिविडेंड पोर्टफोलियो तो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट, अगर आप चाहते हैं ब्रांड वैल्यू, और अगर आप चाहते हैं ऑल वेदर्स में बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं जो कि ऑलरेडी बना करके क्यूरेट करके रखे गए हैं। अगर आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का भी पोर्टफोलियो है। सो जिस प्रकार की कस्टमाइज आपकी रिक्वायरमेंट है, उस प्रकार की कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के पोर्टफोलियो बना के स्मॉल केस में रखे गए हैं। आपको करना क्या है, आपको स्ट्रेट अवे जाना है डिस्कवर पे और टाइप करना है जो आपकी है रिक्वायरमेंट। और जैसे कि मैंने डिस्कवर पे क्लिक किया और यहां पर सर्च में मैं टाइप करूंगा फार्मा, तो फार्मा के जितने पोर्टफोलियोज हैं वो निकल करके आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने टाइप किया है फार्मा और आ गया है फार्मा ट्रैकर्स, और बाकी काफी सारे और भी बास्केट्स आ गए हैं। अगर आप चाहें तो फार्मा ट्रैकर का लिंक मैंने पिन कमेंट में डाल रखा है। स्ट्रेट अवे जाकर के उसको क्लिक करेंगे, स्मॉल केस में जाकर के आप उसको डाउनलोड करके इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वो स्टॉक्स, वो 5 स्टॉक्स जो कि आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं एज पर माई सेल्फ, एज पर माई एनालिसिस। लेकिन दोस्तों, जब भी इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली ले लें। मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्टॉक्स हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, जब भी मैं कोई एनालिसिस करता हूं हमेशा डेटा पे बेस्ड करता हूं, लेकिन डेटा के साथ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली चीज, डेटा इज नॉट स्टैटिक, इट इज वेरिएबल, चेंज होता रहता है, नंबर 1। नंबर 2, डेटा इज फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन। आप जैसा इंटरप्रेट करना चाहें वैसे आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इट इज सब्जेक्ट टू समवन एल्सेज इंटरप्रिटेशन। फिलहाल दोस्तों, हम लोग बात करें कोविड वैक्सीन की, जो कि इस समय दुनिया में अवेलेबल हैं और जो उनकी इफेक्टिवनेस है। नंबर 1 पे आती है फाइजर की जो वैक्सीन है, उसका जो इफेक्टिवनेस है वो 95% है। अगर हम लोग बात करें सेकेंड इफेक्टिव, वो है मॉडर्ना। अभी रिसेंटली ही स्पुतनिक 5 वैक्सीन लॉन्च की गई है, जो कि अवेलेबल होगी फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, या फिर मई से लेकर के जून के बीच में वो अवेलेबल हो जाएगी। उसकी इफेक्टिवनेस इज 92-94%। अब इंडिया की जो वैक्सीन है, जो कि बनाई गई है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनकी सेकेंड डोज के बाद में जो इफेक्टिवनेस निकल करके आती है वो है 64%। इसके अलावा भी कई और भी वैक्सीन हैं जो कि वर्ल्ड वाइड बनाई गई हैं और उनकी अलग अलग इफेक्टिवनेस है, जो कि आपके सामने मैंने लेआउट करके रखी है। और कोविड को फाइट करने के लिए प्रेजेंटली अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो एक ही मेडिसिन अवेलेबल है, जिसका नाम है रेमडेसिविर, और ऑफ कोर्स पैरासिटामोल। तो वो तो फीवर के लिए ऑफ कोर्स रामबाण दवा है ही। तो रेमडेसिविर कुछ कंपनीज हैं जो कि बनाती हैं, और कुछ कंपनीज जो कि इंडिया में लिस्टेड हैं और जो वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी काम कर रही हैं। तो ओवरऑल इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बनी, ह्यूमैनिटी के लिए बनी हुई है कोरोना वायरस की, उसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाली जो कंपनीज हैं उनको मैंने आपके लिए क्यूरेट किया है। अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और पिन कमेंट में डाल रखा है। तो मैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। एक स्टॉक आपके लिए सरप्राइज है, जिसको कि आप लोग उस लिंक को क्लिक करके पता कर सकते हैं। दोस्तों, जो पहला स्टॉक मैंने चूज किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिप्ला। अब सिप्ला के बारे में बातचीत करें तो सिप्ला वैक्सीन में तो है ही, फिलहाल वैक्सीन के प्रोडक्शन में उतना काम नहीं कर रहा है जितना कि वो रेमडेसिविर की सप्लाईज में और रेमडेसिविर के प्रोडक्शन में काम कर रहा है। अगर हम लोग स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 40-41, उससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 0.5% की है, जो कि ऑल्दो मेरे पैरामीटर से कम है। लेकिन सिप्ला, और बल्कि अगर हम लोग जितनी भी फार्मा कंपनीज के बारे में बात करें तो उन्होंने पिछले कुछ सालों में, दैट इज 2-3 years, दे हैव नॉट गिवन मच रिटर्न्स अदर देन द प्रीवियस ईयर, जहां पे उनमें शानदार जंप आया है।
पिछले साल कितना जंप आया उसको भी बातचीत करेंगे। फिलहाल दोस्तों पिछले एक महीने में स्टॉक ने दिए हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू 19% ऑफ रिटर्न्स। दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी भी रिटर्न देने के पोटेंशियल बाकी हैं। फिलहाल सेक्टर के बारे में बात करें तो 8% के रिटर्न्स हैं। सेंसेक्स हैज बीन फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव। ऐसे में दोस्तों सिप्ला को आप अपने पोर्टफोलियो में डिप्स पे रख सकते हैं या फिर आप WSG फार्मा SIP को शुरू करके उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है पिछले एक साल में कैसे रिटर्न रहे हैं। तो पिछले एक साल में सेक्टर को इसने किया है सेक्टर से ओवर परफॉर्म किया। सेक्टर ने दिए हैं 44% के रिटर्न, जबकि सिप्ला ने दिए हैं 56% के रिटर्न, जो कि स्लाइटली कम है इंडेक्स के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों अभी जो ये गिरावट आपको दिखाई पड़ी थी, ये पूरी की पूरी रिकवर करके अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, पिछले कई सालों के हाई पर चल रहा है। ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक में अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं ऑन डिप्स और ऑन रेगुलर बेसिस। दोस्तों ये स्टॉक चल रहा है अपने 3 इयर्स के हाई पर। 3 साल में इसने दिए हैं 60% के रिटर्न। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पिछले 2-3 सालों में इसमें कोई भी रिटर्न नहीं आया था अदर देन दी प्रीवियस ईयर। जब से कोविड के केसेस आना शुरू हुए तब से सभी के सभी फार्मा स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग सिप्ला। इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं या फिर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स डिसीजन। फिलहाल दोस्तों स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में चल रहा है। फिलहाल बात करें RSI की तो RSI भी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है, और हम लोग बात करें इसमें पार्टिसिपेशन की तो अच्छे खासे वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन भी हो रहा है, जो कि बताता है कि स्टॉक में मोमेंटम और ट्रैक्शन आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। अब दोस्तों आपको कैसा लगता है स्टॉक, मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। दोस्तों सेकंड स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। अब ग्लैंड फार्मा को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, उसके पीछे रीजन ये है, जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन आ रही है उसमें स्पुतनिक 5 को डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स ग्लैंड फार्मा के पास भी जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो स्टॉक को भी ज़्यादा लिस्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल का स्टॉक है। इसको हम लोग अगर पिछले जब से जनवरी से अगर इसके रिटर्न्स को देखेंगे, बहुत ही शानदार रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। तो करीब 12-12.5% के रिटर्न्स हैं इसके पिछले YTD, दैट इज फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। अगर सेक्टर के बारे में बात करें तो मात्र 2% के रिटर्न्स हैं, सेंसेक्स के मात्र 2% के रिटर्न्स हैं। तो सेक्टर और सेंसेक्स से कहीं ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिए हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही शानदार फंडामेंटल से कंपनी है। और हम लोग इसके चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अगर हम चार्ट पे देखें तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि स्टॉक इसी प्राइस रेंज पे, दैट इज अराउंड 2500 प्राइस रेंज पे वो कई सारे महीनों से, दैट इज सिंस द टाइम ऑफ जनवरी फेब, उस समय से काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी ही इसमें ब्रेकआउट आना शुरू हुआ है, अभी ये ब्रेकआउट आया भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आप स्टॉक को इस प्राइस पे भी पकड़ते हैं, कैच करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें अच्छी खासी अपसाइड आपको मिल सकती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई हैव राइट टू बी रॉन्ग। ऐसे में आपको इस स्टॉक को लेकर के क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसको आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड स्टॉक है सिंजीन इंटरनेशनल। अब सिंजीन इंटरनेशनल रेमडेसिविर मेडिसिन के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कारगर है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन की, तो जिस बिजनेस में है ये, जिस मार्केट कैप में है, उसके इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 84 है, जबकि ये स्टॉक आपको उससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। हाई ग्रोथ कंपनी है, पिछले कुछ सालों में इसने बेहतर परफॉर्म किया है। अगर आप इसके 1 मंथ और 1 ईयर के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत ही हाई ग्रोथ और हाई परफॉर्मेंस की कंपनी है। पिछले एक महीने में, इन जस्ट 1 मंथ, द स्टॉक हैज गिवन ऑलमोस्ट 11% रिटर्न्स, जो कि आपके ऑलमोस्ट 2 साल के FD के रिटर्न होते हैं। तो 11% के रिटर्न दिए उसने एक महीने में, जबकि सेक्टर ने दिए हैं 8% के रिटर्न और सेंसेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, बल्कि माइल्ड नेगेटिव रहा है। ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक को चाहें तो आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और इस कदर हाई परफॉर्मेंस स्टॉक है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने पैसे को कर दिया है डबल। 110% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर के रिटर्न्स रहे हैं 44, सेंसेक्स के रिटर्न रहे हैं क्लोज टू 60%। ऐसे में दोस्तों ये स्टॉक हाई परफॉर्मेंस हाई ग्रोथ स्टॉक है, जिसको कि आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा भी बना सकते हैं। अगर चार्ट पे देखें दोस्तों, ये स्टॉक करीब 700 प्लस की प्राइस रेंज के आसपास चल रहा था इन द मंथ ऑफ जनवरी। लेकिन उसके बाद जब कोविड के केसेस फॉल होना शुरू हुए, इस स्टॉक में ज़बरदस्त करेक्शन आया और स्टॉक यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 के प्राइस रेंज पे पहुंच गया। लेकिन पिछले 8-10 दिनों से जिस प्रकार से कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हुए, स्टॉक में भी रनअप आना शुरू हुआ है। फिलहाल स्टॉक चल रहा है 580, 590 के प्राइस रेंज पे। और यहाँ पर अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, मेरे हिसाब से आपको अच्छे खासे 8 to 10% रिटर्न बहुत ही शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग
टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को इस प्राइस पे देखें तो इसी प्राइस पर ये स्टॉक सितंबर अक्टूबर में भी चल रहा था, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले। तो इस समय आप इसको स्टॉक को 6 महीने पहले के प्राइस पे खरीद पा रहे हैं। दोस्तों फोर्थ स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 5 स्टॉक का जो स्मॉल केस मैंने आपके लिए पिन कमेंट में बना करके डाला हुआ है, तो इसमें एक स्टॉक आपके लिए सरप्राइज है जो कि आप लोग लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों फोर्थ स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। अब डॉक्टर रेड्डीज को अगर आप देखें तो बहुत ही जानदार स्टॉक है, बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल्स का स्टॉक है, और स्पुतनिक 5 वैक्सीन में नंबर 1 लिस्ट में है एज फार एज द सप्लाई ऑफ स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज कंसर्न, जिसका कि एक्यूरेसी रेशियो कहें या फिर जिसका कि सक्सेस रेशियो बात करें तो 94% के आसपास की कामयाबी उस स्पुतनिक 5 वैक्सीन ने हासिल करी। रशिया की वैक्सीन है, तो 94% वाले के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, जिससे कि सप्लाई स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्दी, और इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो है क्लोज टू 41, और अभी आपको ये 35-36 के प्राइस अर्निंग रेशियो में मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशियो से सस्ता है। मार्केट को ये बात पता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, इसीलिए इस स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। करीब 10% के आसपास ये स्टॉक एक महीने में जंप कर चुका है। फिलहाल सेक्टर के बारे में बात करें तो सेक्टर भागा है 8% एंड सेंसेक्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट हैज करेक्टेड। दोस्तों हमें इसमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, डॉक्टर रेड्डीज को हमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी देखना है, क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने पिछले 3 सालों में भी जबरदस्त पैसा बना करके दिया है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें इन प्रीवियस 3 years, द स्टॉक हैज गिवन यू 132% रिटर्न्स, जो कि सेक्टर से कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट ट्रिपल रिटर्न्स हैं, सेंसेक्स से भी ऑलमोस्ट ट्रिपल द रिटर्न्स हैं। तो ऐसे में दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज इज अ क्लियर कट पोर्टफोलियो स्टॉक। दोस्तों स्टॉक को हमें डिप्स पे बाय करके एक्यूमुलेट करने की आदत डालनी पड़ेगी अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो। फिलहाल दोस्तों अभी स्टॉक चल रहा था ऑलमोस्ट क्लोज टू 4250 के आसपास, अराउंड 10 to 15 डेज बैक। फिलहाल अभी स्टॉक चल रहा है 4800 के आसपास, जो कि 5000 के नीचे है। अगर आप चाहें स्टॉक को अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अराउंड 5500 के प्राइस रेंज के आसपास चल रहा था कपल ऑफ मंथ्स बैक। अगर आप चाहें तो स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, करीब आपको अराउंड 10 to 15% के डिस्काउंट पे अभी भी मिल रहा है। तो लेना है नहीं लेना ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसको वॉच लिस्ट पे चाह ऐड करके आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने डिसीजन को फर्म करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछ लें। और ऑफ कोर्स जो 5th स्टॉक है वो कि मैंने अपने स्मॉल केस बना करके आपके लिए पिन कमेंट में डाल रखा है, उसको क्लिक करें और उसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। कौन सा स्टॉक है बेस्ट जो कि आपको लगता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वर्दी है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। वीडियो को पसंद आया हो स्मैश करें लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। बाय बाय फॉर नाउ।